जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां फैसले आसान नहीं होते, जहां सही और गलत की परिभाषा धुंधली पड़ जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक महिला वकील और एक 14 साल के लड़के की शादी की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो अपने नियमों को दूसरों की जिंदगियों से बड़ा समझ बैठा है। शहर की मशहूर महिला वकील अनुराधा मिश्रा। लोग उन्हें सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि न्याय की आवाज कहते थे। गहरी आंखें, चेहरे पर सख्ती, पर दिल से बेहद नरम। पर अनुराधा की कहानी आसान नहीं थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने समाज की ठोकरें खाई। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में जन्मी, पिता का साथ जल्दी छूट गया। घर में रिश्तेदारों ने ताने दिए, लड़की है, इसे पढ़ाकर क्या मिलेगा। पर अनुराधा ने हार नहीं मानी। दिन में वो काम करती, रात को टिमटिमाते लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती। धीरे धीरे उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और वकील बनी। लोग कहते थे, अनुराधा जी हर केस सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने के लिए लड़ती हैं। अब बात उस लड़के की। नाम था राहुल। उम्र सिर्फ 14 साल, पर आंखों में मासूम सपनों का समंदर। गांव का सीधा साधा बच्चा जिसे क्रिकेट खेलना, नदी में कूदना और दोस्तों संग शरारतें करना बहुत पसंद था। राहुल को कभी किसी ने कभी घर में पढ़ते नहीं देखा, लेकिन अपनी क्लास का सबसे होनहार बच्चों में से एक था। छोटी उम्र में ही उसमें इतनी मैच्योरिटी थी कि लोग उससे बातें करना बहुत पसंद करते थे। वो हर बात को बहुत शालीनता से रखता, जिसे देखने वाले चकित हो जाते कि इतना छोटा बच्चा बड़ों जैसी बातें कर रहा है। राहुल की मां बीमार रहती थी, पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि कभी पूरा खाना नसीब होता, कभी आधा पेट ही सोना पड़ता। पर राहुल की हंसी सब गम भुला देती। वो अपने दोस्तों से कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, अपनी मां को अस्पताल ले जाऊंगा और पापा को खेतों में काम नहीं करने दूंगा। पर किसे पता था कि उसकी मासूम जिंदगी अचानक एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएगी जो कभी उसने सोची भी नहीं थी। अनुराधा एक केस के सिलसिले में उस गांव पहुंची जहां राहुल रहता था। गांव में महिला पर होने वाले अत्याचार का केस था। वहीं उनकी नजर पड़ी राहुल पर। एक दुबला पतला लड़का, आंखों में जिज्ञासा। वो बार बार अनुराधा की तरफ देख रहा था, जैसे कोई मासूम बच्चा पहली बार शहर की किताब देख रहा हो। अनुराधा ने पूछा, क्यों देख रहे हो बेटा? राहुल झेम गया, बोला, आप बहुत बड़ी वकील हो ना? मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं। उसकी ये मासूमियत अनुराधा के दिल को छू गई। वकील ने कहा, बहुत अच्छे। पापा क्या करते हैं? राहुल बोला, मजदूर है। वकील राहुल से बात करने लगी और उसके बातों से बहुत प्रभावित हुई। गांव वालों ने बताया कि राहुल गांव का सबसे होनहार बच्चा है। वकील साहिबा ने राहुल से समाज, विज्ञान और औद्योगिकी के प्रश्न पूछे, जिसमें उसने अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी वाले उत्तर दिए, जिसे देखकर वकील साहिबा ने कहा कि आज से आप हमारे सहयोगी हो। हम दोनों मिलकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर केस लड़ेंगे। राहुल के लिए यह सब कुछ नया था, लेकिन देख के सीखने वाली क्षमता पुरानी थी। वो वकील साहिबा के साथ ही रहने लगा और वकील भी उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह उससे सलाह लेती थी। अनुराधा की उम्र 32 साल थी और वो ज्यादातर अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, लेकिन राहुल के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगा। वो राहुल को काम करते समय उसे ममता भरी निगाहों से निहारती। जब वो कुछ डिस्कस करता तो मुस्कुरा के उसकी बातों को सुनती। काम खत्म हुआ, वो शहर चली गई। अनुराधा ने जब कोर्ट में वो केस जीता तो गांव वालों ने उन्हें सम्मान देने का सोचा। जब अनुराधा वापस गांव आई तो राहुल से सबसे पहले मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उससे मिलने के लिए वो बेताब थी।
उसने राहुल को गले लगाया और उसके बाल पर हाथ फेरते हुए उसे सहलाया और बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूंगी और तुम्हारा एडमिशन माही के स्कूल में करा दूंगी। तुम मेरे साथ रहना। राहुल ने बोला, ठीक है। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अनुराधा ने राहुल के मम्मी पापा को कुछ पैसे भी दिए और उसे लेकर शहर चली गई। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। गांव में अचानक अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे, अनुराधा जी राहुल को बहुत चाहती हैं। कुछ ने ताना मारा, शहर की औरत गांव के लड़के पर फिसल गई। कुछ ने जहर घोला, शायद वकील होते हुए भी उन्हें समाज के नियम नहीं पता। पर असलियत, अनुराधा खुद उलझी थी। उनके दिल में स्नेह था, ममता थी, शायद अकेलेपन का बोझ भी। गांव वालों की बातें अनुराधा को पता चली। उसने राहुल से पूछा कि अगर तुम्हें कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जिससे समाज तुम्हें सही नहीं समझे, तो क्या तुम वो फैसला लोगे? राहुल सारी बातें समझ रहा था। उसने कहा कि अगर मेरा फैसला सही है तो मैं उस पर अड़िग रहूंगा। अनुराधा मुस्कुराई और वहां से चली गई। कुछ दिन बाद अनुराधा ने यह घोषणा की वो राहुल के साथ विवाह करेगी। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते ये मीडिया की हेडलाइंस बन गई। वकील ने किया नाबालिग से शादी का ऐलान। इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। लगभग 100 से भी ज्यादा केस पूरे देश के अलग अलग जगहों से लोगों ने अनुराधा के खिलाफ किए कि माहौल खराब किया जा रहा है। ऐसा करना कानूनी अपराध तो है ही, मॉरली और एथिकली भी गलत है। लोगों ने हंगामा किया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो अनुराधा ने बताया कि हमने शादी करी नहीं है, भविष्य में करेंगे जब राहुल बालिग हो जाएगा तब। अभी हमने एक तरीके से सहमति जाहिर की है। कोर्ट ने राहुल से पूछा कि क्या तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव है? राहुल ने शालीनता से कोर्ट को जवाब दिया, जी नहीं, मैं भी इन्हें पसंद करता हूँ और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी घर गए। अगले दिन ये सब होने के बाद भी लोग उन्हें कभी कभी ताना मारते रहे, लेकिन जो दृढ़ होते हैं अपने कर्मों के प्रति, वो लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। जब तक इंसान जीवित है, उसकी बुराइयां लोग करते रहेंगे। सबसे जरूरी ये है कि आप कैसे खुद को देखते हो। इसलिए जो सही लगे वो अनुराधा और राहुल ने किया और आगे चल के राहुल भी एक बड़ा लॉयर बना और खूब नाम कमाया। अनुराधा ने एक बार मीडिया से कहा था, मैंने शादी नहीं की, मैंने समाज से युद्ध किया है ताकि लोग समझें कि बच्चा सिर्फ शरीर से छोटा होता है, उसका मन और उसकी आत्मा भी मायने रखती है। इस कहानी का आईना शायद आपके दिल में भी सवाल छोड़ जाएगा। और हाँ, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी कहानी मिलती रहे। अगर आपको लड़कियां भाव नहीं देती तो आपके लिए हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर कुछ ट्रिक्स देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।